राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एकादशी का जो व्रत है सभी व्रतों में श्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना जाता है। हर एकादशी का अपना एक अलग और विशेष महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो दिन है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन को, एकादशी के दिन को जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन है। जी हाँ, इस दिन जो है भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजा आराधना किया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु जी को निमित्त रखा जाता है और ये दिन जो है, इस दिन भगवान विष्णु जी की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जो है एकादशी के दिन अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, सभी एकादशियों में से एक एकादशी ऐसी है जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आंवला की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे आंवला एकादशी या फिर रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और जो है भगवान के समक्ष उपवास रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाने वाला और जो है मोक्ष दिलाने वाला व्रत भी कहा जाता है। इस साल आंवला की एकादशी जो है दोस्तों 25 मार्च गुरुवार के दिन को पड़ रही है। दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी का दिन माना जाता है और ऐसे ही जो है गुरुवार का दिन वह भी भगवान विष्णु जी की पूजा का दिन माना जाता है। तो ऐसे शुभ संयोग में अगर जो है आप लोग व्रत रखकर भगवान के समक्ष पूजा आराधना करके कुछ उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, पहले आपको बताते हैं एकादशी तिथि का मुहूर्त किस प्रकार है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ जो होगी दोस्तों वो 24 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू हो चुकी है और एकादशी तिथि समाप्त जो होगी 25 मार्च को सुबह 9:47 तक की रहने वाली है। एकादशी व्रत पारण का समय जो है 26 मार्च को सुबह 6 बजे से लेकर 8:21 तक का रहने वाला है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आंवला की एकादशी की पूजा विधि। तो दोस्तों, इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद भगवान विष्णु जी के नामों का स्मरण करें, मन ही मन भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। फिर जो है जब आप स्नान करते हैं तो एक चुटकी हल्दी डालकर पानी के अंदर स्नान करें और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों हल्दी से भगवान विष्णु जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान की पूजा करें और बाद में पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले ही वृक्ष के चारों और भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें और इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच, पल्लव और फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करें और वस्त्र अवश्य पहनाएं। कलश के ऊपर श्री विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भागवत कथा, भजन, कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें और द्वादशी का दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मणों को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी आंवला की एकादशी की पूजा विधि। और इस दिन अगर जो है आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य बने तो दोस्तों आपको इस एकादशी के दिन 5 रुपये के सिक्के का एक ये छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगर ये उपाय आप सच्ची श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा के साथ आंवला की एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और सभी समस्याओं से आपको जो है परेशानी मुक्ति मिलेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। अक्सर लोग तरह तरह के व्रत किया करते हैं और बहुत से लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। वैसे ये बात भी खास है कि जितने भी व्रत होते हैं उन सब का एक अलग महत्व बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर एक व्रत को जो है रखने का एक अलग ही फल प्राप्त होता है। ऐसा ही दोस्तों एक व्रत है एकादशी का व्रत, जो कि भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है।
तो दोस्तों इस उपाय के लिए आपको 25 मार्च गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और सबसे पहले एकादशी के दिन व्रत रखने से आपको व्रत का संकल्प लें। उसके बाद आपको एक 5 रुपये का सिक्का लेना है। इसमें दोस्तों आपको सिक्के का ही यूज़ करना है, कोई भी नोट का चलन इसमें आपको नहीं करना है। फिर दोस्तों आपको अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाना है, पूजा घर के सामने, जहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के ऐसी चित्र या मूर्ति होनी चाहिए जो दोनों एक साथ में विराजमान हो, दोनों यानी एक साथ में बैठे हुए हो, सही ढंग से साथ विराजमान हो। फिर दोस्तों उस 5 रुपये को सिक्के को अपने पूजा स्थल पर रख दें। जी हाँ, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के सामने जो भी थाली थी उसके अंदर उस 5 रुपये को सिक्के को रखते हैं। फिर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद दोस्तों माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग आज के दिन अवश्य ही लगाना चाहिए और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी जो है भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं और न ही पूजा मान्य करते हैं। तो आज के दिन तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। फिर दोस्तों हाथ जोड़कर आपको 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आपको लाल रंग का जो कपड़ा है वह कपड़ा ले लेना है और उसके अंदर जो आपने पूजा घर में सिक्का रखा था 5 रुपये का, वो सिक्का जो है उस पोटली के अंदर डाल देना है। फिर दोस्तों पोटली को बांध कर दाहिने हाथ में रखकर आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छा उस पोटली को बोल देनी है। फिर इस पोटली को जो है अपने घर के जो तिजोरी या पर जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, कीमती सामान रखते हैं, वहाँ पर आपको वो पोटली रख देनी है। दोस्तों ये उपाय अगर जो है आप आमलक की एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की किसी प्रकार की परेशानियों का जो है आपको सामना नहीं करना पड़ता है। और ऐसे ही दोस्तों दूसरा उपाय जो है, इस उपाय को करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। आपके ऊपर चाहे कितना भी कर्ज क्यों ना हो, इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है और उठने के बाद आपको जो है वो 5 रुपये का सिक्का लेना है। फिर अपने आस पास किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, जहाँ पर आपको पीपल नज़दीक हो वहाँ जाएं और वहाँ जाकर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद पीपल के पेड़ को प्रणाम करें। जब आप पीपल के पेड़ को जल देने जा रहे हो तो उस समय अपने साथ एक सिक्का 5 रुपये का सिक्का अवश्य लेकर जाएं। फिर उस पीपल के पेड़ के पास मिट्टी खोद कर उसे सिक्के को दबा दें, फिर वापस चले आएँ। आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आपके ऊपर जितने भी कर्ज रहेंगे वो सभी बहुत ही जल्द उतर जाएंगे और आपको जो है आपके पितरों का आशीर्वाद भी मिलने लगेगा। तो दोस्तों एक ये छोटा सा उपाय आपको अवश्य ही आज के दिन करना चाहिए। आपको भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी हर कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कुछ उपाय और हैं जिन्हें करने से घर की परेशानियां दूर होकर आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलकर घर में सुख समृद्धि मिलती है। दोस्तों एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु जी का पूजन करें और उसके बाद रात्रि में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और उसके अलावा एक और दीपक ऐसा प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें कि वह दीपक पूर्ण रात्रि में जलते रहना चाहिए। मान्यता है कि इसे भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती है और जातकों को धन प्राप्ति का आशीर्वाद भी अवश्य ही देती है। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु जी का पूजन करें और उसके बाद तुलसी जी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला या इससे अधिक जाप करें। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। ये उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों कर्ज से मुक्ति के लिए यदि आप कर्ज से परेशान हैं और प्रयास करने के बाद भी कर्ज बढ़ता जा रहा है तो एकादशी तिथि को 1 लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिश्रित करके उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और संध्या समय पीपल के जड़ में घी का दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और विष्णु जी की कृपा से आपके घर में धन संचय होने लगेगा। कर्ज से मुक्ति के योग बनने लगते हैं, साथ ही आपको कार्य में सफलता भी प्राप्त अवश्य ही होती है। तो दोस्तों आमलक की एकादशी के दिन व्रत उपवास रखकर इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी परेशानियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनेगी
और विष्णु जी की कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता, सुख, समृद्धि प्राप्त होगी।